हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का फंक्शन का एपिसोड नंबर 1 देखेंगे। आज के क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशंस, वो सब चीज़ सीखने वाले हैं। और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास जो हमारा है ना, टॉपिक का नाम है फंक्शंस। आज डेफिनेशंस लिखवाएंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे डेफिनेशन आपको मिलेगा वैसे वैसे नोट्स करते जाना आप। फंक्शंस, अब ये फंक्शंस में फंक्शंस का डेफिनेशन क्या कहता है वो समझते हैं पहले। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, let a and b be two non-empty be two non-empty sets। मतलब आपके पास जो A है और B है, दो सेट है, दोनों ही सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा सर। then a rule F which associate to each element which associates to each element x belongs to set A, to each element x belongs to A unique element denoted by a unique element denoted by f of x of b is called a function। इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। is called a function from A to B, a function from A to B, and we write a function f from A to B, अब इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं सर। ये डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिख दिया ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे a और b दो फंक्शन है सर। a और b दो फंक्शन है, दोनों ही नहीं, a और b दो सेट है सर। a और b दो सेट है सर, और एक रूल है सर। वो रूल का नाम क्या है? f, जो एसोसिएट्स करता है टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट को सर यूनिक एलिमेंट
सेट बी के साथ, और सेट बी के सारे एलिमेंट को एफ ऑफ एक्स कहेंगे, और सेट ए के सारे एलिमेंट को एक्स कहेंगे, तब कहेंगे इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड वी राइट। समझने की कोशिश करें, फंक्शन कब कहेंगे, ये रफ वर्क। मान लेते हैं ये एक हमारा सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट होगा, डेफिनेशन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी दो सेट है सर, ये ए है और ये बी है, दो सेट है सर। ए और बी दो सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, एक रूल एफ है सर, ये दोनों के बीच में एक रूल है जिसका नाम है एफ। दोनों के बीच में एक रूल है जो एसोसिएट करता है दोनों के एलिमेंट को, उसको हम एफ कहेंगे। एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट। तो सर ए में जितने भी एलिमेंट्स है ना सर, वो एसोसिएट करेगा ईच एलिमेंट, मतलब क्या कहता है, एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा समझिए ना। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होगा, ये इसके साथ सर, ये इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के एक यूनिक, मतलब एक ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए सर। इमेज बोल दिए ना, अच्छा कोई बात नहीं, तब हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर। ये एक यहां पे कुछ एलिमेंट है सर, इसका डेफिनेशन समझने के लिए आपको ऐसा कुछ एग्जांपल्स लेना होता है, तब आपका डेफिनेशन क्लियर होगा, फिर हम धीरे धीरे इसको आगे लेकर के आएंगे। इसका इमेज, इमेज, इमेज और इमेज, क्या ये फंक्शन होगा सर? ठीक है, तो सेट ए ये है और ये सेट बी है और ये एफ है। तो सर ये जो फंक्शंस हैं, ये जो सेट ए है उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, ये सेट बी है उसके अंदर कुछ एलिमेंट है। अब ये सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का इमेज है क्या, ईच एलिमेंट का। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, एक रूल एफ है, एक रूल एफ है जो एसोसिएट करता है ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट किसके साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, किसके साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सर ये एसोसिएट किया इससे, ये, तो क्या इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट के पास ऐसा कुछ कंडीशन है तो इसको फंक्शन कहेंगे। इसको तो आप फंक्शन बोलिए, इसके सारे एलिमेंट को बोल रहे हो, इसको भी आप फंक्शन कहेंगे सर। सिर्फ आपको ए का डेफिनेशन देखना है, बी का डेफिनेशन नहीं देखना है। बी का तो बाद में हम सोचेंगे, जब टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएंगे तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे क्या देखें कि सारे एलिमेंट का अलग अलग इमेज था, इसको इमेज कहते हैं। और ये सेट ए के सारे एलिमेंट को एक्स बोल रहे हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट को एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं। किससे फंक्शन एसोसिएट किया, एफ से। इस एलिमेंट को x बोल रहे हैं और इसके एलिमेंट को f ऑफ x बोल रहे हैं। यहां पे बोल रहा है ना, सेट A के सारे एलिमेंट को x बोल रहा है, सेट B के सारे एलिमेंट को क्या बोल रहा है, f ऑफ x।
तो ये भी फंक्शन होगा सर। मेरे को बतलाओ तो क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा? तो सर एसोसिएट करके बताओ ना। ए ये बी है, ए के सारे एलिमेंट को एक्स बोल रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट को एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, और ये एसोसिएट कर रहा है एक फंक्शन एफ के साथ एसोसिएट कर रहा है ए टू बी। तो सर इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इमेज है क्या? सारे एलिमेंट का क्या कहता है? देन ए रूल एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट का सर यहां पे सारे एलिमेंट का इमेज नहीं है सर, इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। यहां पे सारे एलिमेंट का इमेज था सर, इसमें सारे एलिमेंट का इमेज था सर, इसमें सारे एलिमेंट का इमेज नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट का इमेज अगर आपको नहीं मिलता है तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है। क्या हम इसको फंक्शन कहें? सर लग तो रहा है कि इसको हम फंक्शन कहेंगे, लेकिन फंक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे ये तो अभी पता नहीं है। ये x है और ये क्या है? f ऑफ x। सेट a के सारे एलिमेंट को x बोल रहे हैं और सेट b के सारे एलिमेंट को f ऑफ x बोल रहे हैं। a और b में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। सर इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज है, लेकिन वो सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। सारे एलिमेंट का कैसा इमेज होना चाहिए? यूनिक। यहां पे एक वर्ड यूज किया है यूनिक का। तो सर यहां पे ये जो एलिमेंट है ना इसके पास दो है सर, यूनिक मतलब एक होना चाहिए। इसका इमेज तो दो है सर, सारा एलिमेंट का तो होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट का इमेज तो दिख रहा था, लेकिन सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सर। इसका दो इमेज दिख रहा है, देखो ना, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और यहां पे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या हम इसको फंक्शन कहेंगे? फंक्शन नहीं कहेंगे सर। फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, और रूल एफ एसोसिएट करेगा ए के प्रत्येक एलिमेंट को f ऑफ x मतलब b के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, b के प्रत्येक एलिमेंट के साथ नहीं। तब हम उसको कहेंगे फंक्शन फ्रॉम a टू b। जो रूल है उसको पहले लिखेंगे सच दैट ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। सर इसको फंक्शन बोले, इसको भी फंक्शन बोले, क्योंकि सारे एलिमेंट का एक एक इमेज था सर। इसका भी इमेज ये था, इसका भी इमेज ये था, इसका इमेज, सारे फंक्शंस का इमेज एक एक सिंगल था सर। यहां पे एक एलिमेंट ऐसा था सर जिसका इमेज नहीं था, और आप बोलते हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट जो ए होगा, मतलब जो यहां पे सेट होगा, उस सेट का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सर। यहां पे तो इस एलिमेंट का इमेज है नहीं। अगर इस एलिमेंट का इमेज नहीं है तो क्या हम इसको फंक्शन कहेंगे? नहीं सर, इसको फंक्शन कहेंगे। इस सेट के तो सारे एलिमेंट का इमेज है सर, लेकिन इस एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है। अगर एक से अधिक इमेज मिल गया तो वैसे फंक्शंस को भी हम फंक्शंस नहीं कहेंगे। थोड़ा और आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। जहां पे f of x is called the image of x होगा। ये x का इमेज होगा, ये x का इमेज f of x होगा। f of x को कहेंगे इमेज ऑफ x y, जबकि y
x is called pre-image of f of x, मतलब सर यहां पे आप बोल रहे थे सेट ए है, यहां पे आप बोल रहे थे सेट बी है। सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट x है और सेट बी के सारे एलिमेंट f ऑफ x है। अगर f ऑफ x को बोलना पड़ेगा तो f ऑफ x को इमेज कहेंगे। f ऑफ x को हम इमेज कहेंगे किसका? x का। ये जो f ऑफ x, b के सारे एलिमेंट इमेज हो सकते हैं, b के एलिमेंट इमेज हो सकते हैं x का, इमेज ऑफ x, while x is called pre-image of f of x। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट को x बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, उस एलिमेंट को f of x बोल रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ एसोसिएट किया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो x रखने के बाद जो रिजल्ट आया उस f of x को, जो इमेज है उस इमेज को हम क्या कह रहे हैं? f of x। जब हम x फंक्शन में रखे और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट मैच कर गया तो वो क्या होगा? फंक्शन का इमेज। इसका इमेज है और इसका ये प्री इमेज है, इसका इमेज है और इसका ये प्री इमेज है। इसको अगर कोई कहा तो क्या कहेगा? इमेज, और इसके बारे में कोई कहा तो क्या कहेगा? प्री इमेज। सर इतना समझने के बाद आप बुक भी, डेफिनेशन भी देखना, कहीं कहीं आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा केवल इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट अब लिखेंगे डोमेन। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे को देना है, इसलिए अभी हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं देना चाहते हैं। आप जैसे जैसे नोट्स देते जा रहे हैं बस वो उसको लेते जाओ, कौन फंक्शन होगा नहीं होगा वो हम पूरा डीपली सिखाने का कोशिश करेंगे अगर ऊपर वाला का साथ रहा तो। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन में आपको क्या देखना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के अगर वो फंक्शन है तो वो फंक्शन में आपको देखना है डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है और रूल क्या है वो देखना। आ गया ना एग्जांपल, देखो अब समझने की कोशिश करना। A इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 और यहाँ पे 4 तक है सर, यहाँ पे 4 तक है। इतना है। कंसीडर किया गया है ए और बी दो सेट है, दोनों सेट के अंदर में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यानी कि ये कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट। इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है सर, कुछ ना कुछ एलिमेंट है सर। अब हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर द रूल। मान लेते हैं एक रूल है, कंसीडर द रूल
और उस रूल को हम बोल रहे हैं सर एफ। क्या बोल रहे हैं? एफ। फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम ए टू बी। एक रूल एफ है जो कहां से कहां तक लेकर के जा रहा है? ए टू बी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब ये जो x का एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा? a का। देन समझने का कोशिश करना आपको। यहां पे पिक्टोरियल डायग्राम बना है, यहां पे भी बनाया है। ये हमारा सेट ए होगा और ये सेट बी होगा। ये दोनों के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है वो f है। सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। और सेट बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 4 9 16 और 25। ठीक है सर। अब ये जो फंक्शंस है उसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप बतलाओ ये एक्स किसका एलिमेंट लेना है? ए का। तो सेट ए के अंदर में कौन सा एलिमेंट है? 4। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1 देन f ऑफ x की जगह पे 1 रखेंगे और 1 जैसे ही रखे तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर मीन्स 1। जब हम x की जगह पे 1 रखें तो f ऑफ 1 कितना आया? 1। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेट कर रहा है। फिर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को रखेंगे 2 देन f ऑफ 2 रखे तो 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 इज रिलेटेड टू 4। व्हेन x इक्वल टू 3 देन f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। व्हेन x इक्वल टू 4 देन f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या देखे सर? ए और बी एक रूल से एसोसिएट किया गया है। मतलब एक ए है और एक बी है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इमेज है। बी में मत देखिए सर, बी में अभी देखना ही नहीं। ए का सारा एलिमेंट बी में है। ए के सारे एलिमेंट का इमेज 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9 एंड 4 का इमेज 16। अगर इधर से देखा जाए तो 1 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 9 का प्री इमेज 3 और 16 का प्री इमेज 4। तो इसको इमेज कह रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं? प्री इमेज। ए और बी दो सेट लिए और कंसीडर किए एक रूल, और रूल करने के बाद यहां से ए और यहां से बी और ऐसे लिखने के बाद हमको पता चला कि 1 एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ और 4 16 के साथ। देन आप यहां पे लिख सकते हैं देन each element in A has its unique image in B. So f is a function, f क्या है?
f is a function from a to b, इस f को एक फंक्शन कहेंगे फ्रॉम a टू b। कैसे सर, क्या लिखे? बोले कि इन ईच एलिमेंट ऑफ a, मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स थे हैज इट्स यूनिक इमेज, और सबके पास एक यूनिक इमेज है सर। 1 का इमेज 1 है, 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं है ना। 1 का इमेज सिर्फ 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है और 4 का 16 है। मतलब सारे एलिमेंट का इमेज है और सारे एलिमेंट का इमेज एक ही है। तो हम इसको क्या कहेंगे? f को फंक्शन कहेंगे फ्रॉम a टू b। क्या यहां तक क्लियर है? सर आप हेडिंग में डाले थे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और आप कुछ और बताने लगे। अच्छा कोई नहीं, आप समझने का कोशिश तो करो, फिर उसका डेफिनेशन भी लिखा जाएगा। अब डेफिनेशन लिखो। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, लेट f इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। पढ़ना भी आना चाहिए। ये f क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। अब तो समझ में आएगा कि सेट a के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट b में है। क्या बोल रहे? लेट a f फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन सेट a को क्या कहेंगे? देन a is called the domain A is called the domain of f, and B is called the codomain B is called codomain of f, and f of a is equal to, मतलब सेट A के सारे एलिमेंट को उस फंक्शन में रखें। अब सेट A के सारे एलिमेंट मतलब 4 एलिमेंट था, 1 2 3 4, चारों एलिमेंट को रखें, तो इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को हम कहेंगे f of x। मतलब A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट अगर रखेंगे तो वो जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट f of x होगा। और ये x किसका एलिमेंट है सर? सेट A का। तो इसी को हम लोग कहेंगे is called the range of x, is called the range of f, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेंज ऑफ f। तो सर अभी आप बतलाए थे ना, एक फंक्शन का एग्जांपल लिए थे ना, तो बतलाओ इसमें डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? सिर्फ अगर डोमेन ऑफ f बोलेंगे ना सर, डोमेन ऑफ f को हम डोम f बोलेंगे, तो डोम f हमारा सेट A होगा। मतलब यहाँ पे एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, तो सेट A के सारे एलिमेंट उसके डोमेन होंगे सर। मतलब 1 2 3 4 इसका डोमेन होगा सर। कोडोमेन कौन सा होगा सर? कोडोमेन ऑफ f। अच्छा ये कोडोमेन ऑफ f क्या होगा सर? सर ये डोमेन हुआ, ये सेट A क्या हुआ सर? डोमेन, और B क्या होगा सर? कोडोमेन। सेट B क्या होगा सर? कोडोमेन। मतलब 1 2 3, अरे भाई
1 2 3 कहाँ से लिख रहे हो? सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 4 9 16 और 25, यानी कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन कहलाएगा सर। अब हमारा रेंज क्या होता है सर? तो सर हमारा रेंज होगा रेंज ऑफ एफ। एफ का रेंज क्या होगा? तो सर जो इमेज है ना सिर्फ उस एलिमेंट को ले लो ना, वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो 1 4 9 और 16, तो ये तो समझ में आया सर। सेट ए डोमेन हुआ, सेट बी को डोमेन हुआ, और रेंज क्या हुआ? जहां जहां पे उसका इमेज आ रहा है सर, उस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो क्या आपको डेफिनेशन समझ में आया? डोम एफ, कोडोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ। क्लियरली 25 does not belongs 25 belongs to B, does not have pre-image in A। 25 जो नंबर है उसका प्री इमेज ए में नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। एक और चीज बोलना चाहेंगे सर कि ये तो आज फंक्शंस का इंट्रोडक्शन था। आज हम फंक्शंस बताएं कि एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b है। इसका मतलब क्या होगा कि a के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा। फिर मिलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, और बहुत सारा सीरीज आएगा इसका भी, और पूरा जीरो लेवल से आएगा जो एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।